और इसके बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास कर दिया है। इस मंदिर का निर्माण भी कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। संबल में बनने जा रहे कल्की धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 साल का वक्त लगेगा। कल्की धाम में भगवान कल्की के नए विग्रह की स्थापना होगी, जबकि पुराना कल्की पीठ यथावत बना रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज यूपी की धरती से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक धारा प्रवाहित हो रही है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना एक और पवित्र धाम की नींव रखने जा रही है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के लिए एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए हैं। आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्की धाम का शिलान्यास किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और पवित्र धाम की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपी से धर्म और आध्यात्म की अविचल धारा बह रही है। भारतीय आस्था का एक और विराट केंद्र बनेगा कल्की धाम मंदिर। कल्की धाम आस्था का विराट केंद्र। तो 5 एकड़ में बनने वाले कल्की धाम मंदिर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। आपको बता दें, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की अवतार के नाम से ये मंदिर बना है। साथ ही साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये पहला ऐसा मंदिर है जो अवतार लेने से पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और उसमें पूजा पाठ भी होंगे। 5 साल के भीतर ये मंदिर बनकर तैयार किया जाएगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के लिए अलग अलग गर्भगृह होंगे, जहां लोग पहुंचकर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे। सभी स्वरूपों की एक साथ होगी स्थापना। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है श्री कल्की धाम का। 5 एकड़ में बनने वाला कल्की धाम 5 साल में बनकर तैयार होगा। योजना पूरी तरह से तैयार है। आचार्य प्रमोद कृष्ण और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विग्रहों की स्थापना एक साथ, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की स्थापना एक साथ की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल में आज कल्की धाम का शिलान्यास किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया है कि उन्हें कल्की धाम का शिलान्यास करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा ये बहुत सारे कार्य मेरे लिए निर्धारित थे। आगे भी इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आगे भी जनता की सेवा में कार्य करते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दाईं तरफ आचार्य प्रमोद कृष्ण। कल्की धाम ट्रस्ट से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया था शिलान्यास के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबल पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शिलान्यास की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज कल्की धाम का शिलान्यास किया गया। भव्य होगा कल्की धाम। हजारों साधु संत इस मौके पर मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। 14,000 परियोजनाओं का पीएम करेंगे शुभारंभ। 14,000 परियोजनाओं का पीएम करेंगे शुभारंभ। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। 14,000 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 10 लाख करोड़ से अधिक 14,000 परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रधानमंत्री आज बनेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री के हाथों सेरेमनी की होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर लंबे समय से उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? प्रधानमंत्री कब पहुंच सकते हैं लखनऊ? बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस वक्त मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे GBC 0.4 का जो है वो आयोजन किया गया है। और सबसे पहले मैं अगर तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो सजावट है वो अगर आप देखें तो पूरी राजधानी को जो है वो दुल्हन के जैसे सजाया गया है। बैनर, पोस्टर्स, इसके अलावा वॉल पेंटिंग के जरिए। और अब से मैं कुछ ही देर बाद यानी तकरीबन 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँच के वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और यहाँ से माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ से अधिक की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास करेंगे, और जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जो है वो धरातल पर उतरे। इससे पहले सरकार ने जो है वो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े निवेशकों को बुलाया गया था। उन्होंने निवेश के जो प्रस्ताव थे वो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे थे, लेकिन अब उन निवेशकों को, निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसका आयोजन किया गया है। और चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचने वाले हैं। अब से महज कुछ देर में प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। हर एक उनका मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है वो पूरा के हिसाब से सभी तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। सभी जगह पर अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निवेशक जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और बड़े बड़े जो देश के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि जो कंपनियां हैं, उनके जो CEO हैं वो यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। और वो यहाँ पर निवेश को जो है वो मूर्त रूप देने के लिए आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लगातार जो है आप देखें, सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर इसको लेकर जो है वो तैयारियां की गई थी, और अब कहीं ना कहीं वो तैयारियां मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि अब महज कुछ घंटों का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो है वो उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की जो प्रस्ताव हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी शुरुआत की जाएगी। और कहीं ना कहीं इसके जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध होंगे। 35 लाख से अधिक युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जो है वो रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है और पूरी तरीके से इसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां करी गई हैं। हर एक क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो सबसे अधिक जो निवेश होगा वो पश्चिमांचल की तरफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, मध्यांचल हो, सभी जगह पर जो है वो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं। सभी सेक्टर्स में जो है वो निवेश किया जा रहा है, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो अन्य अलग सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में जो है वो निवेश की बात जो है वो कही गई है। और अब से मैच कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचकर इस कार्यक्रम में जो कह सकते हैं कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश की बात कही जा रही है, चूंकि देखिए सरकार 2017 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आई थी, तब से ही सरकार ने सबसे जो जोर दिया उनमें से एक योजना थी सरकार की कि निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे लेकर आया जाए। चूंकि किसी भी प्रदेश के अंदर अगर डेवलपमेंट होना है, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ना है, तो उसमें निवेशकों का होना काफी जरूरी है। और इसीलिए देखें तो सरकार बनते ही उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो या फिर इन्वेस्टर समिट हो, इनके आयोजन किए गए और उसके जरिए बड़े पैमाने पे
जो सरकार को उद्योग के प्रस्ताव थे, निवेश के प्रस्ताव थे, वो प्राप्त हुए। और अब इसी तरीके से जो चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसका आज आयोजन किया गया है। इससे पहले अभी कुछ महीने पहले जो है वो इन्वेस्टर समिट का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश के प्रस्ताव थे वो सरकार को मिले थे। तो अब उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब से महज कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रांची से अगली खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस के 2/3 विधायक नाराज। झारखंड कांग्रेस के 2/3 विधायक नाराज। कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म। कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के रिपीट होने पर बड़ी नाराजगी। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों की रिपीट होने पर बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के 12 विधायकों का ये रुख चंपई सरकार के लिए मुश्किल। बजट सत्र में देखने को मिल सकता है बड़ा खेल। वहीं 12 विधायक अपने ही मंत्रियों को हटाने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। दिया है प्रस्ताव। नाराज विधायकों ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा है समय। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका पहले ही कहना था कि केंद्र से जाकर मुलाकात करेंगे और ऐसे में आज वो 12 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा। अब देखना ये होगा कि मुलाकात होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साफ तौर से कहा जा रहा था कि दिल्ली से लिस्ट बनकर आई है। कांग्रेस सरकार के 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, 12 विधायक जिस तरह से दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या मंत्रियों को हटाने को लेकर बातचीत और चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, जो रूठे विधायक हैं कांग्रेस के, वो उनकी अपनी मांग है कि पुराने चेहरे हैं, पुराने जो मंत्रियों को फिर से रिपीट जो किया गया है उनको हटाने। नई सरकार जब सत्ता पलट हुआ था तो वैसे में कांग्रेस के जो मीर अहमद प्रभारी रहे हैं उनसे जो बैठक हुई हैदराबाद में, तो उन्होंने इन सभी विधायकों से कमिटमेंट किया था कि पुराने चेहरे बदले जाएंगे। लेकिन ये बात वहीं तक सीमित रह गई और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कांग्रेस के सारे चेहरे, पुराने चेहरे सामने आ गए। तो ये चीजें को देखकर के सारे जो भी विधायक थे वो नाराज हो गए और वो नाराजगी इतनी तक पहुंची कि अब जो दिल्ली दरबार में ये अब समझौता करने को तैयार है। कल भी प्रदेश के जो प्रभारी है मीर अहमद ने उन नाराज विधायकों से मिले और उनसे ये बात कही कि आपकी जो भी मांग है हम आला कमान को हम रखेंगे। वैसे में जो मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं उमर सिंह साहब, वो उन्होंने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि अभी तक मामला फंसता ही देखता जा रहा है। अब ये उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी या जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे आगे की ओर। जी बिल्कुल। तो वो मुलाकात करने के लिए विधायक पहुंचे हैं, समय मांगा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कब तक मुलाकात हो सकती है? देखिए, इसके लिए चूंकि कल देर रात तक उन सभी नाराज विधायकों से जो आला कमान वहाँ दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के प्रभारी मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो उन्होंने सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की जो बात है अभी तक नहीं मिल पाई है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब वो कब मिलते हैं और उनको कब समय मिलता है और वो क्या बात उनके सामने रखी जाती है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मथुरा में मिट्टी से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा शटरिंग के दौरान पटरी से अलग हो गया, जिसके बाद डाउन रूट पर ट्रेनों का संचालन 2 घंटे के लिए बाधित हो गया, जिसकी वजह से 5 ट्रेनें जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी बताई जा रही है। जानकारी ये भी कि आगरा की तरफ से मिट्टी को लेकर डीएसी मालगाड़ी का ड्राइवर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुड्स यार्ड में ले जाने के लिए शटिंग कर रहा था। वहीं मालगाड़ी की पटरी से उतरने का पता लगते ही हड़कंप मच गया। हालांकि दुर्घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बे को पटरी पर वापस लेकर आ गए हैं, लेकिन रेल यातायात बाधित नजर आया।
मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की हालत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किस में नौकरी कर रहे थे ये? होमगार्ड। किस थाने पे तैनात थे? कुराली थाना। कितने बजे लगभग इनकी तबीयत की सूचना आई थी? खबर पहुंची है 12-1 बजे। फिर कहाँ ले गए थे दिखाने के लिए? यहाँ अस्पताल हम आए हैं, कुरावली वाले में। हाँ, तो खत्म हो गया। उपचार नहीं हो पाया था? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।